हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो हम लोग यहाँ पे जेट के सॉल्यूशन में आज करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है। तो जेट 2026 में आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मैं 1 to 1 सबको सोल्व कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 to 1 सारा ही सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो भी मेन स्ट्रीम बुक था। अब हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे इंटीग्रल इक्वेशन का, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया है और मुश्किल नहीं होता है, आपको पता है, आप पढ़े हो। ठीक है, काफ़ी ईजिली इसके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो 1 to 1 करेंगे। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलता है सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो इंटीग्रल इक्वेशन है, यहाँ पे आपको अननोन फंक्शन फाइंड करना है ux। ठीक है, अब ये ux आपको कहाँ से निकलेगा, तो आपको ये निकल जाएगा ut से, जैसा कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रहेगा। पहले आप ये देखो कि हमको गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू लेमडा 0 to x e टू दी पावर x माइनस टी यू टी डी टी। ठीक है, ये आपको दिया है। तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे लिबनिज का रूल। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो भी इक्वेशन होता है उसके लिए आप लिबनिज का रूल अप्लाई करते हो। ठीक है, तो लिबनिज का रूल क्या है, तो यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ आपको, या पहले से जानते हो। ठीक है, लिबनिज रूल। ठीक है, लिबनिज रूल क्या बोलता है जी, तो देखो अगर इस तरह का हमारे पास में इक्वेशन है इफ़, ठीक है, देख लीजिए, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, अगर इस तरह से फॉर्म में आपके पास में कोई इंटीग्रल इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हो तो कैसा आता है, तो डी बाई डी एक्स, देखो इधर हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो इधर तो आपका एफ एक्स का एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं पड़ता है। जो टी है ना, टी के प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुटअप कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से टी के प्लेस पे फिर लोअर लिमिट डाला जाता है। ठीक है, और उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और लास्टली जो है हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, और उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये आपका है लिबनिज रूल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे, अब बहुत जल्दी बन जाएगा आपका, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ लिबनिज रूल को, लिबनिज रूल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो साइन एक्स है वो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कॉस एक्स, देखिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए आप। अच्छा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। इधर आप देखो लेमडा है हमारा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए अंदर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग डालेंगे अपर लिमिट टी के प्लेस पे। टी के प्लेस पे क्या डालेंगे, अपर लिमिट, तो ये ई एक्स माइनस एक्स ई का पावर 0 हो जाएगा जी। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हमारा जो यू टी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली यू एक्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग x डाल दिए। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, माइनस, देखो लोअर लिमिट हमारा 0 है, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, प्लस होगा हमारा क्या, यही हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to x। ओके, अब इसका देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एक्स माइनस टी का क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या होगा, यू टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली टी का फंक्शन है। ठीक है, तो यू टी डी टी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आपका सिंपली क्या बच रहा है, लेमडा यू एक्स बच रहा है जी। ठीक है, और प्लस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 0 to x बचेगा, और आपका सिंपली बच जाएगा यहाँ पे ई एक्स माइनस टी ही आ जाएगा। ठीक है, और यू टी डी टी यही बचने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखोगे मोहब्बत से ना, तो काम आपका काफ़ी ईजिली हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया, अब आप देखोगे कि सिंपली क्या आ गया, ये आपका आ गया cos x। ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा यू एक्स। ओके, और ये जो है ये पूरा हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, लेमडा इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, लेमडा हमारा दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट बाई इक्वेशन 1 क्या है, साइन एक्स है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, आप लिख दोगे साइन एक्स। ठीक है, कहाँ से, यूजिंग 1, अगर मैं 1 को यूज़ करता हूँ तो सिंपली ये मेरा पूरा पार्ट क्या है जी, साइन एक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देखिए मोहब्बत से आपका क्या आ जा रहा है, तो लेमडा यू एक्स मेरा आ जा रहा है यहाँ से सिंपली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ओके, और आपको फाइनली जो यहाँ से यू एक्स चाहिए था वो आपको मिल जाएगा क्या, 1 बाई लेमडा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 1 बाई लेमडा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स।
चलिए, तो आपका यू एक्स निकल गया बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपको यू एक्स ही निकालना था और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ऑप्शन मिल जाएगा आपको फ़ौरन से cos x माइनस साइन एक्स। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है, सिर्फ आपको लिबनिज का रूल आपको यूज़ करना है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी आप काम कर जाएंगे, ठीक है। तो ये लिबनिज का रूल था, इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। और इधर हम लोगों का सोल्यूशन आ गया, तो बहुत ही जल्दी आपका काम होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ क्या था, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पास में 100 नंबर, बोलता है द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज, ठीक है। आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उससे रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया है और काफ़ी जल्दी निकल जाता है। करना क्या होता है, यहाँ पे हमको यू एक्स दिया हुआ है, क्या, लेमडा 0 to 2 पाई साइन एक्स प्लस टी, ओके, यू टी और डी टी, यही है जी। अच्छा, ये हम लोग बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो इतना सारा प्रैक्टिस करके रखे हैं कि आपको याद भी होगा कि 1/पाई प्लस माइनस में आपका आंसर आता है, ठीक है। तो इसको देख करके ही फिर खैर चलो कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे करो, यू एक्स इज इक्वल टू लेमडा, हम लोग क्या करेंगे ना, साइन एक्स प्लस टी को बाई ट्राइगोनोमेट्रिकल फार्मूला ओपन कर देंगे, तो 0 to 2 पाई क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है, कॉस टी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन टी, ऐसा आ जाएगा जी, ठीक है। और साथ में आपका है यू टी डी टी। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज यू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा 0 to 2 पाई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जो कांस्टेंट, जैसे आप देख सकते हो, चूँकि आप टी के रिस्पेक्ट में ये कर रहे हो ये पूरा इंटीग्रेशन, तो नो डाउट विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, मेरा कॉस साइन एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा और कॉस एक्स भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखोगे, आप ऐसे कर लोगे, यहाँ पे मैं साइन एक्स को बाहर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेमडा साइन एक्स, ठीक है। अंदर आपका बच जाएगा कॉस टी और यू टी डी टी, ये बच जाएगा जी, ठीक है। प्लस फिर यहाँ से मैं लेमडा कॉस एक्स को बाहर कर सकता हूँ, तो लेमडा कॉस एक्स 0 से 2 पाई और आपका यहाँ पे बचेगा साइन टी और यू टी डी टी, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम लोग का ये आ गया। अब आप देखिएगा कि ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा इंटीग्रल का पार्ट है, इसको हम लोग ए लेते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये पूरा पार्ट आप क्या लेते हो, ये आपको इसको आप बी लेते हो, ठीक है। तो ए और बी हम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये यू एक्स आपका सिंपली ऐसा लिखा जाएगा लेमडा, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा लेमडा ए साइन एक्स, ठीक है, और प्लस आपका क्या हो जाएगा लेमडा बी कॉस एक्स, ठीक है। फर्दर आप इसको लिख सकते हो क्या, और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आपका सिंपली आ जाता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। जहाँ पे आप ये बात लिखोगे कि जो मेरा ए है वो क्या है, तो कैपिटल ए, अच्छा अच्छे से लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने लेमडा ए को जो है स्मॉल ए ले लिया है और लेमडा बी को मैंने स्मॉल बी ले लिया है, ठीक है। तो वेयर लेमडा ए इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड लेमडा बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, ठीक है, ओके। तो अब ये यू एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आ गया, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो मेरा ये अननोन फंक्शन यू एक्स है, नो डाउट ये क्या है, ये साइन एक्स और कॉस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद देखो, ठीक है, चूँकि आपका लेमडा ए आ गया है, लेमडा बी आपका बी आ गया है, तो यहाँ से जो हमारा आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है लेमडा, वो आपको इजीली निकल जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या तरीका होगा, तो ये होगा ना कि हमको यू एक्स मिल चुका है, क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका हम यूज़ कर लेते हैं ए और बी में, ठीक है। तो नाउ ऐसे लिखिएगा, नाउ सिंस ए मेरा क्या था, तो ए हम लोग अलग किए थे इस इंटीग्रेशन को 0 to 2 पाई, ओके, कॉस टी यू टी डी टी, ये था जी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा 0 to 2 पाई, ठीक है, कॉस टी सही है। अब यू टी क्या होगा, तो देखो यू एक्स आपका ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो अगर हम यू टी निकाल लें तो इन टर्म्स ऑफ टी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, ठीक है। काफ़ी सिंपल, समझ पा रहे हैं आप लोग। आपको यू एक्स चूँकि मिल चुका है, ये पूरा यू एक्स है, तो यू एक्स के लिए ये एक्स के फॉर्म में है, तो जब आप इसको यू टी में लिखिएगा तो आप इसको टी के टर्म में लिख दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया है पहले भी कि कैसे करते हैं, कॉस टी और साइन टी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 2t बन जाएगा, ठीक है। 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है, साइन 2t होता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट ए को मैं बाहर कर रहा हूँ और मैं लिख दे रहा हूँ a/2 करेंगे तो नो डाउट अंदर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 2t, ठीक है। अब ये भी छोटा चीज़ आप समझ रहे होगे, साइन 2t को खोलोगे तो 2 साइन टी कॉस टी आएगा, ठीक है। और ये जो 2 साइन टी कॉस टी है, 2 कैंसिल होगा तो आपको साइन टी कॉस टी ही बचेगा, तो वही चीज़ आपको बचने वाला है, ओके।
फिर आप देखिएगा प्लस यहाँ पे हम लोग b/2 को बाहर कर देते हैं जी, b/2 को बाहर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरा cos स्क्वायर टी बन रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 0 से 2 पाई cos स्क्वायर टी को लिखेंगे हम लोग 1 + cos 2t, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये देगा 2 cos स्क्वायर टी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको cos स्क्वायर टी ही बचेगा। ये सब सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप अपने दिमाग में कर लेंगे तो आपका टाइम बचता है, ठीक है। अब देखो sin 2t का इंटीग्रेशन जो है 0 से 2 पाई में ये 0 होगा नो डाउट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2t/2 होगा, और cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से cos 2t का जो इंटीग्रेशन है अंडर 0 से 2 पाई ये भी 0 होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2t/2, और sin 2 पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो ओनली आपको ये बचने वाला है 1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब 0 हो गया, तो प्लस ओनली बच रहा है b/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, और लिमिट डालेंगे तो आपको सिर्फ 2 पाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको b पाई मिल रहा है, ठीक है, ओके। देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया आपका b पाई, ओके, क्लियर है। a निकल गया है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे b निकाल लेना है, ठीक है, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। एंड b निकाल लेते हैं, तो b मेरा क्या था, ये था मेरा 0 से 2 पाई, ओके, 0 से 2 पाई, ठीक है जी, ये था ना sin t ut dt, ये वाला पार्ट है, ठीक है, sin t ut dt, sin t साथ में ut और dt, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई, इट इज़ sin t ut, तो ut अगेन वही होगा a sin t b cos t, ठीक है, a sin t प्लस b cos t और साथ में dt। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। a को बाहर करेंगे तो बन रहा है sin स्क्वायर टी, sin स्क्वायर टी क्या होता है जी, तो a/2 कर दो 0 से 2 पाई, और अंदर लिख दो आप क्या 1 - cos 2t, ठीक है, नो डाउट 1 - cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर टी होता है, 2 sin स्क्वायर टी, 2 कट जाएगा तो आपको वही बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से b को अलग करते हैं, b/2 लिखते हैं, चूँकि sin t इंटू कॉस टी अगेन आपका sin 2t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई sin 2t, ठीक है, ओके। बहुत छोटा ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको कुछ बड़ा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगाना। अब देखो यहाँ पे अगेन cos 2t का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पे 1 वाला से बचेगा हमारा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा a इंटू 2 पाई/2, ठीक है, 2 कैंसिल होगा तो पाई a, ओके, क्लियर है जी। तो बिल्कुल मोहब्बत से आपको दिख रहा है कि देयरफॉर हमारा b क्या है, b हमारा आ गया पाई a आ गया, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा काम इजी, क्योंकि a देखिए आपका क्या है, लेमडा a आपका स्मॉल a है, लेमडा b आपका स्मॉल b है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंस क्या है, लेमडा a इक्वल टू स्मॉल a है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो लेमडा a हमारा स्मॉल a है, a का वैल्यू क्या है b है, b पाई है, तो यहाँ से हम लिख देंगे लेमडा b पाई इज इक्वल टू a, ठीक है जी, ओके। क्यों, चूँकि मेरा a क्या आया है, a मेरा b पाई आया है, देख पा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से एंड और लेमडा बी क्या था मेरा, लेमडा बी मेरा स्मॉल बी था, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू डाल देंगे तो ये आपका आ जाएगा लेमडा पाई ए इज इक्वल टू आपका बी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही आसानी से देखो काम हो रहा है, अब कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ए का वैल्यू डाल दीजिए, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है लेमडा पाई ए, तो देखो लेमडा पाई पहले से है और ए का वैल्यू डाल दे रहे हैं हम लेमडा पाई बी, ठीक है, इसको डाल देते हैं, ओके, इक्वल टू बी। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है, मोहब्बत से बी कैंसिल हो जा रहा है, अब मेरा क्या आ जा रहा है, मेरा आ जा रहा है यहाँ पे लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से नो डाउट जो लेमडा आपका आएगा वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1/पाई आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है। इस तरह का आप प्रैक्टिस करके रखें तो आप में स्पीड भी रहता है। सो मैंने आपको बोला था कि ये आपको याद भी रहता है और आप चाहो तो निकाल भी पाओगे इजीली। आइगन वैल्यू इसी तरीके से निकाला जाता है। एक और भी इसका यहाँ पे मेथड होता है जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि ux मेरा साइन और कॉस का चूँकि फंक्शन है, तो हम u को साइन ले सकते हैं, एक बार कॉस ले सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको सेम मिलता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के दौरान पढ़ाया था, ठीक है। तो कैसे भी करो, बट ये आसान तरीका है, बहुत टाइम नहीं लगता है, आपको जब प्रैक्टिस रहती है तो आप बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन डील कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपका 101, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। यह बोलता है इसमें कि y(x) जो है ना आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ये जो है हमारा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो नो डाउट जो लिमिट होगा a और b वो आपका कांस्टेंट होगा विथ साइमेट्रिक कर्नेल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कर्नेल है वो साइमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर कर्नेल आपका साइमेट्रिक है तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होता है, ये हम लोग काफ़ी बार बात कर चुके हैं, ठीक है। इस साइमेट्रिक कर्नेल का मतलब क्या होता है कि kxt जो होगा ना, ये आपका
के टी एक्स के बराबर होगा, स्विच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको जो आइगन फंक्शंस मिलते हैं वो कैसे होते हैं, तो ऐसा केस में जो आइगन फंक्शन होता है वो ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, ये हम लोग रिजल्ट देख चुके हैं। ओके, दोनों का आप मल्टीपल करके इंटीग्रेशन निकालिएगा तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल ओवर ए बी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दोनों इस लिमिट में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 0 आएगा ए टू बी, तो ये सही है। नॉन ऑर्थोगोनल ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे मे और मे नॉट ये तो है ही नहीं, होता ही होता है, ठीक है। और द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट आइगन, ये 0 वाला कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है जो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों ने इसको बहुत जल्दी कर लिया होगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और आया था जो कि लास्ट में आपको दिया था ग्रुप बना करके, वो एक अच्छा जेट का क्वेश्चन लगा कि भाई उसमें आप जो है दोनों कॉलम को मैच कर रहे थे, तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 141 एक क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखो एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे मैच करने के लिए बोल रहा है कि जो है कौन सा इस तरफ से कौन किससे मैच करेगा, दोनों कॉलम को हमको मैच करना आपस में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले आपको लेमडा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट जो है यहाँ पे करेंगे फाइंड करेंगे लेमडा, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज़ लेमडा, ओके। तो उसके लिए आपका तरीका पता है कि आपका ये अभी जो है फिलहाल आपका नॉन होमोजीनियस है, चूँकि इफेक्ट्स हमको कुछ पता नहीं है तो हम इसको होमोजीनियस फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लेने वाले हैं इसको होमोजीनियस, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन आपको ये सारा पता है कि कैसे कैसे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये सिंपली हमारा आ जाएगा यहाँ पे फाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा, ठीक है, 0 to पाई कॉस एक्स प्लस टी और आपका यहाँ पे हो जाएगा फाई टी डी टी, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको, तो जो अभी जस्ट ऊपर किए थे वही काम करना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये हमारा फाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा, इसको आप स्प्लिट कर दीजिए बाय ट्राइगोनोमेट्रिकल फार्मूला, तो 0 से पाई कॉस एक्स प्लस टी क्या होता है जी, ये कॉस एक्स इंटू यहाँ पे टी है ना, लेमडा नहीं है टी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स इंटू कॉस टी माइनस साइन एक्स इंटू साइन टी, ओके, और साथ में आपका हो जाएगा फाई टी डी टी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फाई एक्स इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, हम लोग देखें तो कॉस एक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका साइन एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो अलग करेंगे तो हो जाएगा हमारा लेमडा कॉस एक्स, अंदर बचेगा मेरा 0 से पाई कॉस टी और फाई टी डी टी, ये बचेगा, ठीक है, ओके। और माइनस में फिर हमारा यहाँ पे लेमडा साइन एक्स बाहर हो जाएगा, ओके, और आपका अंदर बचेगा 0 to पाई कॉस टी और फाई टी डी टी बचेगा, ठीक है, कॉस टी फाई टी डी टी, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे साइन टी बचेगा ना, अच्छे से कीजिएगा, क्या बचेगा यहाँ पे आपका साइन टी बचेगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा बच रहा है साइन टी डी टी, ठीक है, इंटू फाई टी डी टी, ठीक है। अब जैसा हम लोग ऊपर किए थे वैसे ही करने वाले हैं, जस्ट कुछ नया काम नहीं करेंगे। जस्ट मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, इस पूरे इंटीग्रल को मैं ए सपोज कर लेता हूँ और यहाँ पे जो इंटीग्रल आया है इसको मैं बी सपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो आपका फाई एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो फाई एक्स हमारा यहाँ से हो जाएगा लेमडा ए कॉस एक्स, ओके, माइनस लेमडा बी साइन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या मोहब्बत से, इसको मैं लिख सकता हूँ ए कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। ये मेरा फाई एक्स आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे किए क्या है, यहाँ पे हम लोग किए हैं, लिख देता हूँ मैं वेयर, मैंने क्या किया है, मैंने लेमडा ए को स्मॉल ए ले लिया है, ठीक है, और मैंने लेमडा बी को मैंने स्मॉल बी ले लिया है, ठीक है, ओके, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये फाई एक्स आ गया। अब इस फाई एक्स के हेल्प से आप जो है लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हो ईजिली, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस हमारा क्या था, हमारा जो ए था वो क्या था जी, वो था ये कॉस टी फाई टी डी टी, ठीक है, क्या था 0 से पाई, ये आपका था कॉस टी पाई टी और डी टी था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो चूँकि आपको फाई एक्स मिल चुका है इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स आपका फाई एक्स है। तो सिंपली फाई टी लिखने के लिए क्या करेंगे, 0 से पाई कर देंगे, ठीक है, ये आपका कॉस टी हो जाएगा, और फाई टी करेंगे तो आ जाएगा आपका ये ए कॉस टी और माइनस बी साइन टी आ जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अब आपका ये आ गया है, तो अब हमको सिंपल इसको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो तरीका आपको जैसे ऊपर किया था, ए को बाहर कीजिए और a/2 लिख दीजिए, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे बना करके, इसको मैं लिख दूंगा 0 से पाई 1 प्लस कॉस 2t लिख दूंगा, ठीक है, ओके, क्लियर है।
अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे अलग करेंगे माइनस, तो इसको हम लोग कर देंगे क्या, b/2 कर देंगे जी, ठीक है। और cos t इंटू साइन टी, आपका साइन 2t बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 से पाई साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर किए थे जस्ट वही करना है, कोई नया काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, तो अब आप देखो cos 2t आपका 0 हो जाएगा अंटर, अच्छा cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान देना, साइन 2t/2 होता है, फिर आप लिमिट डालोगे तो साइन 2 भी 0 होगा, साइन 0 भी 0 होगा। इसी तरीके से साइन 2t का आप निकालोगे तो क्या आएगा, तो साइन 2t का आ जाएगा cos 2t/2। अब लिमिट डालोगे तो cos 2 भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो ये दोनों आपका 0 हो जा रहा है, तो ओनली यहाँ से बचेगा आपको क्या बचेगा, a/2, ठीक है। और dt का करेंगे तो आप यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है। तो a मेरा क्या बच जा रहा है, a/2 पाई आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, इसे हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जल्दी से b निकाल लेता हूँ, ठीक है। एंड और अगर मैं b का बात करूँ तो b हमारा क्या था, तो b हमारा था 0 से पाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये था आपका साइन t फाई टी dt, ठीक है, इंटीग्रेशन को लिए हैं जस्ट, तो यहाँ पे आपका है ये b जो है हमारा ये है साइन t और फाई टी dt है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगेन फाई टी का वैल्यू डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से पाई साइन टी है जी, ठीक है। फाई टी मेरा वही है a cos t माइनस b साइन टी, a cos t माइनस b साइन टी, ठीक है। जैसे ऊपर लिए थे हम लोग, जस्ट फाई एक्स आपको पता है ये फाई एक्स है, तो फाई टी ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है, dt। अब यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप फास्ट कर सकते हो, देखो तो साइन टी cos t आपको जो है साइन 2t बनाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन टी इंटू साइन टी ये आपको बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा ये वाला बचने वाला है, तो मैं माइनस b/2 कर देता हूँ, ठीक है, 0 से पाई, और साइन स्क्वायर टी को मैं लिख देता हूँ क्या, 1 माइनस cos 2t, ठीक है, क्लियर है। अब अगेन आप देखोगे तो cos 2t वाला जो है पार्ट आपका यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो हमको वनली जो बचने वाला है वो क्या बचेगा, वो बचेगा dt का t पाई लेंगे तो माइनस पाई b/2 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। तो b का जो वैल्यू है ना वो आपका आ गया है माइनस में पाई b/2 आ गया है, ठीक है, ओके, ये आपको ध्यान देना है। चलो अब देखो, अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे a का वैल्यू मेरा लेमडा a था, ठीक है, सिंस क्या था, सिंस आपका लेमडा a जो है आपका स्मॉल a है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप a का वैल्यू डाल देते हो तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा a पाई/2, ठीक है, a पाई/2 लेमडा a पाई/2 इज इक्वल टू a आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। a कैंसिल होगा तो यहाँ से मेरा जो लेमडा है वो क्या आ जाएगा, वो मेरा 2/पाई आ जाएगा, ठीक है। एक आपको यहाँ से आइगन वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे देखो, चूंकि हमारा लेमडा b क्या था, इसको हम लोग b लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे b का वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा लेमडा माइनस पाई b/2, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल B का वैल्यू पुटअप कर दिए इक्वल टू b, तो b आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो लेमडा मिल रहा है वो मिल रहा है -2/पाई, ठीक है। तो आपको दोनों आइगन वैल्यू यहाँ पे मिल जा रहा है, आइगन वैल्यूज़ क्या आ जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारे आइगन वैल्यूज़ आ जा रहे हैं, आइगन वैल्यूज़ वो क्या आ रहे हैं, वो हमारे आ रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू +-2/पाई, ठीक है जी, +-2/पाई, ये आपको ध्यान देना, ये आपका आइगन वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोग डील कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग डील कर रहे हैं, आप देखो आपसे पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, तरीका आपको मैंने आपको बता दिया है, कुछ करना नहीं है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि पहले तो है कि हम लोग ये जानते हैं कि इधर आपका होता है आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू, और इधर होता है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी पे हमको काम करना है, और जो आपको दिया हुआ है वो क्या है, वो आपको दिया हुआ है नॉन होमोजीनियस, ये भी आप देख रहे हो, ठीक है, हमको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, जो मैंने आपको बताया था कि आइगन वैल्यू के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अगर आइगन वैल्यू हम लोग देखेंगे कि अगर नो आइगन वैल्यू है, ठीक है, लेमडा इज़ नो आइगन वैल्यू, ठीक है, लेमडा आपको ऐसा वैल्यू दे दिया है जो कि आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है, हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या होता है जी, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये सब मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, ओके। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 ये है कि लेमडा आपका आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू, ठीक है, प्लस जो है जो प्लस ये क्या है, कॉम्पेटिबल है, समझ लीजिए, ठीक है, मतलब ये कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मान लो ये कॉम्पेटिबल है, ठीक है, ये दो चीज़ है। और कॉम्पेटिबल क्या होता है, तो ये होता है कि एक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, जो भी आपका दिया हुआ, जैसे a से b आपका अगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम लोग लेते हैं एक नोन फंक्शन फाई एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, इस तरह का इक्वेशन चूँकि हम लोगों को पता रहता है कि जो कर्नेल है ना वो आपका साइमेट्रिक है, ठीक है। कर्नेल क्या है, आप देखोगे कर्नेल जो है KXT, ये क्या है, ये KTX है हमारा, यानी कि ये साइमेट्रिक है, ठीक है। साइमेट्रिक अगर है ये,
तो साइमेट्रिक वाले केस में क्या होता है कि जो हम लोग एडजॉइंट फंक्शन से आइगन वैल्यू निकालते हैं, आइगन फंक्शन निकालते हैं, वो सेम रहता है, ठीक है। तो हमारा जो आइगन फंक्शन आना है एडजॉइंट इक्वेशन का, वो क्या आ जाएगा, वो भी आपका फाई एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग आपको बता चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली जो है ना हम लोग फाई एफ एक्स इंटू फाई एक्स लेंगे, ठीक है, डी एक्स। अगर ये जीरो है, ठीक है, अगर कॉम्पेटिबल है, दैट मीन्स कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी ये जीरो है, तो लेमडा अगर आइगन वैल्यू है और ये चीज़ अगर जीरो है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब आपको सॉल्यूशन मिलेगा और वो इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है, ओके। और तीसरा ये चीज़ होता है कि मान लो लेमडा मेरा आइगन वैल्यू है, ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है कि ये आपका जीरो नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, एफ फाई डी एक्स जो है आपका ये नॉट जीरो है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, नॉट सेटिस्फाई, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों तब होगा जब हमारा आइगन वैल्यू होगा, ओके। अब आप देखिए मैच कीजिए, यहाँ पे क्या है, हमारा जो आइगन वैल्यू है वो क्या आया है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आइगन वैल्यू मेरा आया है +-2/पाई, ठीक है। तो +-2/पाई अगर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे आइगन फंक्शन तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। और आइगन फंक्शन हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, नो डाउट cos x और sin x और cos x का क्या आ रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है जो हमारा आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन चूँकि एग्जिस्ट कर रहा है आइगन वैल्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि हमारा आइगन फंक्शन है। तो आइगन फंक्शन फाई एक्स क्या है जी, ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है, मतलब ये साइन और कॉस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आइगन वैल्यू मिलता है तो हमको जो है एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये बात आएगी, ठीक है, कि लेमडा इक्वल टू अगर +-2 होगा तो ये बात होगी, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि लेमडा इक्वल टू 1/पाई है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 1/पाई को पहले आप देखो, ऑप्शन को मिलाओ बढ़िया से। अगर लेमडा इक्वल टू 1/पाई है तो ये क्या है, ये आपका नॉट आइगन वैल्यू, ये आपका आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आइगन वैल्यू हमारा क्या है, ये तो हमारा +-2/पाई आया है, ठीक है। तो ये यानी कि नॉट ए आइगन वैल्यू है, और अगर आइगन वैल्यू ही नहीं है ऐसे केस में जो इक्वेशन है वो क्या होगा, वो आपको यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। तो ए का तो 1 से मैच कर रहा है, ये आपको सीधा फॉरवर्ड इंप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर लेमडा इक्वल टू 2/पाई है, ध्यान दीजिएगा ना, अगर लेमडा इक्वल टू 2/पाई है तो ये एक आइगन वैल्यू है, लेमडा क्या है आपका यहाँ पे, ये एक आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू अगर है तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि आइगन वैल्यू है तो हम लोग देखेंगे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे सामने दिख रहा है कि हमको फाई एक्स, ठीक है, एफ एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स ये क्या आ रहा है जी, ये आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा ना, ओके। तो अच्छा यहाँ पे जो cos x लिया गया है तो 2/पाई के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर लेमडा इक्वल टू 2/पाई, ठीक है, 2/पाई लीजिएगा ना तो आपका जो आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन, ठीक है, आइगन फंक्शन फाई एक्स वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा cos x, ठीक है। ये आप करके देख सकते हो, यहाँ पे cos x लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको ये cos x के टर्म में आएगा, और -2/पाई लीजिएगा तो आपको sin x में आएगा, ठीक है। तो हमको फाई एक्स क्या मिल जा रहा है, cos x मिल जा रहा है, तो यानी ये एफ एक्स इंटू फाई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है आपका f इंटू फाई है, f इंटू फाई है, यानी कि ये मेरा कॉम्पैटिबिलिटी कंडीशन है। तो कॉम्पेटिबल है कि नहीं आप देख लीजिए, तो ये आपका चूंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कि ये कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट कॉम्पेटिबल, क्या है ये हमारा है नॉट कॉम्पेटिबल, ठीक है। तो नॉट कॉम्पेटिबल है, इसका मतलब है कि आपको नो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये बात सही है, ठीक है, 2/पाई लेते हैं और उस केस में अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमको नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, मैंने जो आपको नीचे समझाया है वही चीज़ है कि भाई आपको आइगन वैल्यू तो मिल रहा है लेकिन ये 0 नहीं है तो आपको नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा A 1 को इम्प्लाई कर गया, B मेरा 2 को इम्प्लाई कर गया, ठीक है। अच्छा अब है कि बोलता है कि अगर लेमडा नॉट इक्वल टू दिस होगा तो होमोजेनियस इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया गया है और लेमडा इक्वल टू 2/पाई लिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि एफ एक्स मेरा ले लिया गया है क्या, साइन एक्स, ठीक है,
और लेमडा क्या लिया गया है, 2/पाई लिया गया है, ठीक है। तो मैं डी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बढ़िया से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। डी नंबर को देखिएगा, डी नंबर में क्या है जी, लेमडा इक्वल टू 2/पाई है, ठीक है। एंड क्या होगा, फॉर लेमडा इक्वल टू 2/पाई जो हमारा आइगन फंक्शन होगा वो क्या होगा, आइगन फंक्शन, ठीक है, फाई एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सिंपली कॉस एक्स, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर में बताया, ठीक है। ये आ जा रहा है, ठीक है। एंड अब देखो गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है मेरा एफ एक्स जो है वो हमको लेना है साइन एक्स। ये आपको बोल रहा है लास्ट वाले में, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एफ एक्स हमको क्या लेना है, साइन एक्स लेना है, ठीक है। चलिए देख पा रहा हो ना बढ़िया से, कोई हड़बड़ाना नहीं है। देखो एफ एक्स आपको साइन एक्स दिया हुआ है, लेमडा आपको 2/पाई दिया हुआ था। मैंने अभी आपको बता दिया कि लेमडा अगर 2/पाई होगा तो आपको आइगन फंक्शन कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग करके देखी भी है लास्ट लेक्चर में, बहुत बड़ा बात नहीं है। और एफ एक्स आपको साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आपका कॉम्फेटेबिलिटी कंडीशन है, ठीक है, कॉम्फेटेबिलिटी कंडीशन, ठीक है, इसको आप चेक कीजिए। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है 0, क्या दिया, लिमिट क्या दिया है जी यहाँ पे, लिमिट चलो 0 से पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 to पाई, ठीक है, एफ एक्स इंटू फाई एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। चूँकि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हम लोगों को फाई एक्स ही मिलेगा आइगन फंक्शन ऑफ एडजॉइंट इक्वेशन, ठीक है। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 to पाई एफ एक्स आपको साइन एक्स लेना है, ठीक है, और फाई एक्स आपका कॉस एक्स आया हुआ है डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से पाई, इसको आप साइन 2x लिख दो, तो साइन 2x, ठीक है, 1/2 को बाहर कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा dx। अब देखिए साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा नो डाउट cos 2x/2 आएगा माइनस में, ठीक है, ओके। चलिए, और हमको यहाँ पे लेना है 0 से पाई। तो अब आपका देखिए आ रहा है cos 2π cos 2π भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो हमारा 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो 0 आ गया यानी कि आपका ये सेटिस्फाई कर गया, ये हमारा क्या कर गया, सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा मेरा आइगन वैल्यू है, ठीक है, और सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी नंबर है ये भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है एक मिस्टेक है, इस क्वेश्चन का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। यहाँ पे लेमडा नॉट इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। क्योंकि A1 को कर रहा है, B2 को कर रहा है, D4 को कर रहा है, तो भाई यहाँ पे लेमडा आपको लेना चाहिए ±2π, ±2/पाई लेंगे, लेमडा हम लेंगे तभी तो हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में, ठीक है। तो अगर ट्रिवियल मिलता है तो वो तो 0 होता है, यूनिक होता है, यूनिक तभी होता है 0 सॉल्यूशन जबकि लेमडा मेरा आइगन वैल्यू ना हो। तो अगर यहाँ पे लेमडा आइगन वैल्यू अगर आप नहीं लेते, ±2π आप नहीं लेते, तो आपको फिर ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और A1 को इम्प्लाई कर चुका है, B2 को कर चुका है, D4 को कर चुका है, तो भाई C3 को ही करना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा होना ही चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब आपको साइन एक्स और कॉस एक्स में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमको a cos x - b sin x मिल रहा है, ठीक है, यानी कॉस और साइन के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमको फाई एक्स मिल रहा है। तो ये तभी मिलेगा जब मेरा आइगन वैल्यू क्या होगा, ±2/पाई होगा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा के थोड़ा सा मिस्टेक किया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ सही है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 ये होगा। लेकिन एक मिस्टेक है कि लेमडा इक्वल टू ±2/पाई लिखना चाहिए था, ठीक है, फॉर द कॉलम नंबर C। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर भी चलो एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था और इसमें आपको सबको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ये आप देख लेना। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको डील करना पड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट याद रहता है तो उसमें आपको थोड़ा फास्ट हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा जो ऊपर क्वेश्चंस थे वो सिंपल थे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।